इश्क में तेरे सदक़े की आने वाली केस बहुत दिलचस्प और सिलसिली खेज होने वाली है, क्योंकि अब जुल्फ़िकार शाह और नूर की मोहब्बत का एक कड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। क्योंकि अब जुल्फ़िकार शाह को यह फैसला करना होगा कि वो अपनी मोहब्बत को बचाएगा या फिर अपने ख़ानदान के दबाव के आगे हार मान लेगा। ड्रामे में दिखाया जाएगा कि जुल्फ़िकार शाह की माँ इस पर शदीद दबाव डाल रही होती है और बार बार उसे ये समझाती है कि नूर को अपने साथ रखना उनके ख़ानदान के लिए मज़ीद मसाइल पैदा करेगा। वो जुल्फ़िकार से कहती है कि लोग पहले ही हमारे खिलाफ बहुत सी बातें कर रहे हैं और वो मज़ीद लोगों की बातें सुनने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए बेहतर यही है कि वो नूर को छोड़ दे और अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके शुरू करे। लेकिन जुल्फ़िकार शाह अपनी माँ की ये बात सुनकर खामोश नहीं रहता, बल्कि बड़े मजबूत लहजे में जवाब देता है और वो कहता है कि ये कैसे मुमकिन है कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ को छोड़ दे। नूर उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन चुकी है जिसके बगैर वो अपनी ज़िंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकता। जुल्फ़िकार वाज़ेह अल्फाज में कह देता है कि वो अपनी प्यारी चीज़ों की हिफाजत करना जानता है और नूर को किसी हाल में भी वो अकेले अब नहीं छोड़ेगा। इस दौरान जुल्फ़िकार शाह के वालिद भी इस मामले में मुदाखलत करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसने पहले ही इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फैसले किए हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि जब उसने पहली शादी की तो उन्होंने उस वक्त भी उसको मना किया था, लेकिन उसने उनकी कोई बात नहीं मानी। अब नूर से शादी के मामले में भी वो मुसलसल उसे रोकने की कोशिश करते रहे हैं, मगर जुल्फ़िकार ने एक बार फिर उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। बाप की ये बात सुनने के बाद जुल्फ़िकार शाह के अंदर गुस्सा बढ़ने लगता है और वो मज़ीद बहस करने की बजाय खामोशी से घर की तरफ चला जाता है, मगर उसके चेहरे पर वाज़ेह गुस्सा और परेशानी नज़र आ रही होती है। जब जुल्फ़िकार को अपने घर पहुंचता है तो उसके सामने नूर होती है और नूर उसके चेहरे की हालत देखकर फौरन समझ जाती है कि वो अपने बाप से मिलकर आया है और यकीनन वहाँ कोई सख्त बात हुई है। नूर कदरे परेशानी के लहजे में उससे कहती है कि तुम ज़रूर अपने बाप की बातों में आ गए हो और शायद आपका मुझे छोड़ने का सोच भी रहे हो। नूर की ये अल्फाज सुनकर जुल्फ़िकार फौरन उसकी बात का जवाब देता है और कहता है कि वो अपने बाप से नहीं मिला और वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके लहजे में थकन और बेबसी साफ नज़र आ रही होती है। जुल्फ़िकार की ये बात सुनने के बाद नूर खामोश हो जाती है, लेकिन उसके दिल में एक खौफ बाकी रहता है। वो अच्छी तरह जानती है कि जुल्फ़िकार के वालिदैन कभी भी ये नहीं चाहते कि नूर और जुल्फ़िकार एक साथ रहें। यही वजह है कि नूर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है कि कहीं हालात उन दोनों के जुदा ही न कर दें। दूसरी तरफ कहानी एक और रुख इख्तियार करती है और सालार और उसकी बीवी अरिशमा की ज़िंदगी नज़र आती है। अरिशमा में घर छोड़कर जा चुकी है और उसके जाने के बाद सालार को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो अपनी माँ अंजम से कहता है कि वो अरिशमा को घर जाए और उसको मनाकर ले आए। सालार का ख्याल होता है कि शायद उसकी माँ की बात अरिशमा मान लेगी, लेकिन अंजम इससे नाराज़ होती है और सख्त अल्फाज में कहती है कि तुमने दूसरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं, ख़ास तौर पर नूर की ज़िंदगी के साथ जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी गलतियों का नतीजा खुद भुगतो। लेकिन जब सलाह अपनी माँ पर दबाव डालता है तो वो मजबूर होकर अरिशमा के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अंजुम अरिशमा के घर पहुंचती है और उसे वापस आने के लिए कहती है, मगर अरिशमा तो पहले ही सख्त गुस्से में होती है और वो वाज़ेह अल्फाज में कहती है कि अगर अंजम उससे माफ़ी मांग ले तो शायद हो सकता है वो उसके साथ चली जाए। लेकिन अब अंजम भी वहाँ पर माफ़ी मांगने वाली बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर अरिशमा मज़ीद बात के बगैर वहाँ से उठकर चली जाती है। जब अंजुम वापस घर आती है और सलार को बताती है कि अरिशमा तो बिल्कुल नहीं मानने वाली और ना ही वापस आने वाली है और तुम खुद जाओ और उसको मनाकर लेकर आओ। और इसके बाद अब सलार खुद जाता है और अरिशमा से कहता है कि हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और हमारी तो अभी हमें हनीमून का हमने प्लान करना था और तुम घर छोड़कर आ चुकी हो। जिस पर अरिशमा आगे से कहती है कि मैं उस घर पे कभी भी वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ उसके लिए इज्जत और सुकून बाकी नहीं रहा। इस तरह यूं ड्रामा इश्क में तेरे सिर के एक इंतहाई हसास और दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुका है। तो दोस्तों, अगर रिव्यू अच्छा लगे तो लाजमी लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए।